अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड यूके, इंडिया ऑफिशियली प्रोटेस्ट ओवर अटैक्स। तो पाकिस्तानियों ने कुछ यूके में मंदिर पर अटैक कर दिया। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन क्या है। वीडियो स्टार्ट। अभी रिसेंटली यूके से एक न्यूज़ आई है। यूके में आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ था T20। एक मैच पाकिस्तान हारा, दूसरा मैच इंडिया हार गया। उस मैच के बाद आपने ग्राउंड में देखा होगा तो बहुत सारी प्यार मोहब्बत वाली बातें थी, कोई भी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कोई चीज़ नहीं था। और अभी यूके से न्यूज़ आई है, यूके से न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी झड़प हुई है। झड़प होकर जो पाकिस्तानी हैं वो जाके हिंदुओं के टेम्पल्स को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के साथ मारधाड़ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का हम बिहेवियर वर्ल्ड वाइड में जाकर, यूके जैसे कंट्री में जाकर हम इंडिया और पाकिस्तानी एक दूसरे से लड़ेंगे तो दोनों कंट्रीज़ की क्या इमेज लोगों के सामने शो होगी? हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में यूके से एक बहुत बड़ी खबर आई है। गाइस खबर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी झड़प सामने आई है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, आपस में लड़ी जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के लोग। गाइस जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एशिया कप हुआ उसकी वजह से ये शौकीन आपस में झड़प कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा जब पाकिस्तान और इंडिया के शौकीन एक दूसरे में वर्ल्ड वाइड में जाकर यूके जैसी कंट्री में एक दूसरे से लड़ेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया की इमेज लोगों के सामने कैसी होगी। और मैं पाकिस्तानी पब्लिक से ये भी पूछूंगा, अगर इस तरह की लड़ाइयाँ बाहर जाके ये करते रहे तो फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस क्या होना पॉसिबल लगते हैं आपको? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। नाम क्या है आपका? मोहम्मद वकास। करते क्या है? मैं प्रोफेसर हूँ, कंप्यूटर लेक्चरर किप्स कॉलेज में। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली प्रोफेसर साहब, मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली भी न्यूज़ आई है कि यूके के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के जो शौकीन हैं, मैच के शौकीन, एक दूसरे को मार धाड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान जाके, पाकिस्तानी जाके उनके टेम्पल्स को तोड़ रहे हैं। बहुत सारे पब्लिश हुए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स इस तरह की शाया हुई है। क्या समझते हो आपके इस तरह के जो मुजाहिरीन पेश कर रहे हैं, इस तरह के जो लोगों को सामने इस तरह के पाकिस्तान के इमेज और इंडिया के इमेज जाके यूके के सामने लड़ रहे हैं, तो इस तरह से क्या इमेज शो हो रही है दोनों मुल्कों की? बेसिकली देखें जाए तो ये इट्स रियली ऑकवर्ड। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जाता है, जिस मज़हब में भी हम हैं, हर एक को मुकम्मल आज़ादी है अपने आप को फ्रीडम तौर पे अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना या किसी मुल्क के अंदर जाके उनकी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर या रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट करना, आई थिंक ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैच जब होते हैं तो दो कंट्री को करीब लाने के लिए होते हैं ना, तो मैच के आफ्टर मैच जब हो रहा होता तो दोनों एक दूसरे के गले पपियाँ छपियाँ करके ये थकते नहीं है, और जब मैच खत्म होता तो बाहर यूके में जाकर मैच को आड़े लाकर अपनी पर्सनली जो उनसे उनके दरमियान जो नफरतें होती वो निकालते हैं। इस तरह से दोनों कंट्री के इमेज पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे लोगों का? बेसिकली जो प्लेयर्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, वो अपने एक दोस्ताना मैच खेल रहे होते हैं। बाहर में जो शायकीन होते हैं, क्योंकि अगर हम मैच की हद तक लें, गेम की हद तक लें, फिर तो ठीक है। हम इसको पर्सनल ले जाते हैं। जीत हार गेम का हिस्सा है, जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। हर एक टीम का भी कुछ दिन होते हैं, डेज होते हैं, कभी उनका गुड लक होता है, कभी उनका बैड लक होता है। तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो हमें इसको समझना चाहिए और हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। क्या अगर इस तरह की झड़पें होती रही, आपस में लड़ते रहे, तो अब फ्यूचर मैचेस होते हुए नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान और इंडिया के अंदर? पहले भी क्रिकेट बड़ी अरसे के बाद आ रही है, और अगर आई थिंक अगर दोबारा ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होगा। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान जो ना इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग होगा। बाहर से लोग आएंगे, पहले भी कोविड की वजह से भी और दूसरे भी दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को। वैसे भी पाकिस्तान जो है वो अभी अनकरीब दिवाली होने के नज़दीक है, तो अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हुई तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान और श्रीलंका का हिसाब एक ही जैसा होगा। जो जैसे श्रीलंका का हुआ है वैसे पाकिस्तान का होगा। तो हमें इन चीज़ों को निकलना चाहिए बाहर, हमें इनको पॉजिटिव लेना चाहिए और पॉजिटिव वे में इन चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। जिस तरह का मैचेस आपने देखा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का हुआ, अंदर भी
ग्राउंड के अंदर से भी वाइब्स निकली कुछ इस तरह से। देखे ग्राउंड के अंदर से जब वाइब्स निकलती तो स्टेडियम के आपने वीडियोस देखे होंगे, हालात देखे होंगे, शायकीन ने आपस में झड़प किया, बहुत सारे हालात ख़राब हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, ऐसे कि जैसे कि ये पता नहीं कितने पुराने दुश्मन हैं, एक दूसरे की ज़मीन जदाद देनी है इन्होंने। तो जिस तरह के अगर इस तरह के रिप्रेजेंट होगा, हमारे तल्लुकात ख़राब होंगे, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पहले इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंसा हुआ है, तो हम निकल पाएंगे? इस तरह के इमेज हम दूसरी दुनिया को शो करते हैं, दुनिया कौन हमारे साथ देगी कि भाई वाकई पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं? क्या कहेंगे आप? बेसिकली हमें लड़वाया जा रहा है ना, अफगानी बिल्कुल हम पाकिस्तानी, अफगानी और इंडियन सारे एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं, बट हमें कोई थर्ड पार्टी हमें इन्वॉल्व हैं जो हमें इन एज लाइक एक्टिविटीज़ में मुलव्वस करवा रही है, जो हमें हमारी टीम्स को या जो भी अफगानी प्लेयर्स हैं या फिर अफगानी शायकीन हैं उनके अंदर भी उन्हीं मतलब के खाल ओढ़ के कोई है दूसरा है, वो अफगानी नहीं है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ में कोई थर्ड पार्टी मुलव्वस है जो आपस में चीज़ें जो ना कोलैबोरेशन में नहीं रहने दे रही हैं। तो बेहतर है कि हमें इन मामलात में कूल रहना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए कि दो मुल्कों के दरमियान में पहले क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और वैसे पहले भी हालात बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो जो ये एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ये कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि दैट्स लाइक एक्टिविटीज़ नॉट बेरेबल। आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? अगर इसी तरह रहा तो मैचेस होंगे जो पाकिस्तान में होते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस आप होते हुए देखते हैं, क्या ख्याल है आपका कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच आपस में होने चाहिए या नहीं? इस बारे में क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हमेशा दोस्ताना रहे हैं, कुछ पहले था प्रॉब्लम्स, बट अब जितने भी मैचेस हमने देखे हैं पाकिस्तान और इंडिया का बहुत दोस्ताना रहा। बट अगर हम उसी एंगल पे अफगानिस्तान को देखते हैं तो अफगानिस्तान टोटली हमारी एक्सपेक्टेशन से आउट ऑफ जा रहा है। बट देखना जाए तो हम ही उनको आज़ाद करवाने वाले हैं और हम ही उन्हीं के भाई भाई कहलवाने वाले हैं और हम ही उनकी फेवर में रहने वाले हैं। वो हमसे इस तरह का बिहेवियर या एटीट्यूड शो करवा रहे हैं, ये समझ से बाहर है कि चीज़ें कैसे हैं। बट यही कहूँगा कि अगर अफगानी हैं या पाकिस्तानी हैं, चीज़ों को पॉजिटिव में लें ताकि ये चीज़ें जो दोनों है ना पॉजिटिव स्मूथ वे में चल सकें। हम दोनों कंट्री हम पैरेलल चलना है, हमने जो है ना वो सीरियल वे के अंदर मूव नहीं करना। चीज़ें बेहतर तभी होंगी जब दोनों क्योंकि दोनों हाथ हैं और दोनों हाथ बजेंगे तो ताली बजेगी। अगर एक हाथ ही एफर्ट करता रहा, दूसरा हाथ एफर्ट ना किया तो साथ ने, तो डेफिनेटली बात है रिजल्ट डिफरेंट होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लास्ट कुछ कहना चाह रहे थे? बात कंप्लीट कर। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अफगानी सुन रहे हैं या पाकिस्तानी सुन रहे हैं, एक ब्रादराना रिक्वेस्ट यही है कि चीज़ों को पॉजिटिव में लें, मैच को मैच की हद तक लें, कि चीज़ों को सिंसियर ना लें। जब किसी भी कंट्री में जाती हैं, जब आप एज लाइक एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें जस्ट आप उस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपने मुल्क को भी डैमेज कर रहे होते हैं, और पूरी वर्ल्ड के अंदर आपका जो इमेज होता है वो पॉजिटिव नहीं जा रहा, नेगेटिव जा रहा होता है, और फिर आपके मुल्क की जो रेपो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जैसे पाकिस्तान की जितनी रेपो गिरी हुई थी लास्ट टाइम, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शायद खान अब्बासी भी मूव किया, तो उन्होंने भी उनको माइंड में यही इमेज है कि पाकिस्तान चोर डाकुओं का मुल्क है, तो मे भी यहाँ से भी कुछ लेकर न जाए। तो हमें अपने इमेज को बेहतर बनाना, और बेहतर इसी वजह से है कि पीस एंड पीस कॉम, कूल एंड कूल। अगर हम कूल रहेंगे, इन चीज़ों को पॉजिटिवली बेयर करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, अदरवाइज रिजल्ट बहुत डिफरेंट होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर साहब आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? आदिल। करते क्या हैं? जॉब करते हैं प्राइवेट। माशाल्लाह, वेरी नाइस। यार बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि पाकिस्तान और T20 के मैच हुए को तकरीबन 2 वीक्स गुजर गए हैं, एशिया वर्ल्ड कप गुजर गया। अभी रिसेंटली यूके से ये न्यूज़ आई है कि वहाँ पर मैच के बाद आफ्टर मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पाकिस्तानी जो मुसलमान जो हिंदू हैं, मुसलमान जाके उनके टेम्पल्स को तोड़ रहे हैं, इस तरह के क्लेम और बहुत सारे आर्टिकल छाए किए हैं यूके ने भी और टाइम ऑफ इंडिया ने भी। क्या समझते हो आपके मैचेस सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, दो कंट्री को एक दूसरे के पास लाने के लिए होते हैं? मैचेस के बाद अगर ये इस किस्म के लोगों के सामने इस तरह के हम इमेज पेश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैचेस होने चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के? आप क्या समझते हो इस बारे में? हाँ, डेफिनेटली मैचेस होने चाहिए, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है। यहाँ पे दोनों टीमों और जो शायकीन है हमारे, उनको तअम्मुल मुजाजी से मैच देखना चाहिए, उसको एंटरटेन। अगर इस तरह का सीन हुए तो आपको लगता है फ्यूचर में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस? डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि अगर इस तरह से दोनों मुल्कों को नुकसान हो रहा है या इनकी इमेज ख़राब हो रही है तो फिर तो मैचेस बंद हो जाएंगे, जो कि दोनों मुल्कों को नुकसान है, इकोनॉमिकली भी और शायकीन को भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा मुकाबला होता है। आपने देखे थे दोनों मैच? जी, दोनों मैचेस देखते हैं शौक से मैचेस? इनका तो शौक से देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का, अदरवाइज बाकी कम ही देखते हैं। क्या सीन लगा देखने के बाद? जब प्लेयर्स हो तो प्लेयर्स आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, जब आपने देखा होगा कि विराट कोहली दूसरे बाबर आजम के साथ और उनके जो उनसे कैप्टन थे कोहली क्या नाम है उनके, रोहित शर्मा भी उनके साथ, और ऐसे नहीं जितना अफगानियों के साथ इशू बना था इतना तो उनके साथ बना ही नहीं। फिर क्या वजूहत नज़र आ रही हैं आपको इसमें?
बस इसमें वो हमारी जो बैक से जो टसल चलती आ रही है इंडिया और पाकिस्तान की, वो है हम मैच से ज़्यादा एज अ वॉर के तौर पे जाते हैं मैच ग्राउंड में। तो यही वजह है जिसकी वजह से हमारे जो शायकीन है वो थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, या वो ज़्यादा गेम को भूल जाते हैं और वो इंडिया पाकिस्तान को सामने ले आते हैं। तो इस वजह इसको मैच की तरह देखना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली देखना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए और अच्छा मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का। यार इंडिया और पाकिस्तान की मुझे समझ नहीं आती कि ग्राउंड में जब होते हैं बाहर शायकीन भी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। एक फीमेल जो पाकिस्तानी थी, मेल जो उनसा हिंदू था, उनकी आपस में शादी हुई थी। तो इस तरह के जब हम देखते हैं कि मोहब्बत भरे भी पैगाम देखते हैं और अचानक से एकदम से जब यूके से ये खबर आई तो आप शौक हुए कि नहीं इस खबर के बाद? नहीं, डेफिनेटली ये तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। अब देखा जाए नॉर्मली इस दोनों सही रहते हैं, जब मैच शुरू होता है तब पता नहीं क्या कौन सी वो एक फीलिंग्स आ जाती हैं, पैट्रियटिज्म आ जाता है कि बस इंडिया पाकिस्तान सामने है, तो इस वजह से यूके में जाकर एक दूसरे को मारना धाड़ना और एक दूसरे के टेम्पल्स को तोड़ना, हिंदुओं के टेम्पल्स को जाकर तोड़ना, आपको लगता है कि ये सही बात है? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। देखें जो सेक्रेट प्लेसेस हैं उनका एहतराम करना चाहिए, खा वो इंडिया की हैं या पाकिस्तान की हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए और मैच को मैच के तौर पे एंजॉय। जो लोग इस किस्म के जोन से फैलाते हैं एक दूसरे मुल्कों के दरमियान जो नफरतें फैलाते हैं, जो चंद एक लोग होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग इस तरह का बाहर की कंट्री में जाके पाकिस्तान की इमेज शो करवाते हैं, हिंदुस्तान की इमेज को ख़राब करते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, इनको तो रोकना चाहिए, इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेना चाहिए ताकि पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल कंट्री ऐसी नहीं है, बहुत लविंग पीपल हैं, केयरिंग है, तो इनके खिलाफ अगर हम एक्शन लेंगे तो होपफुली एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा और आइंदा से कोई ऐसी हरकत करेगा भी नहीं। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को? व्यूवर्स को यही मैसेज है कि आप गेम को एज अ गेम लेके चलें, एंजॉय करें और एक अच्छा मुकाबला है, तो वही हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, तो इसलिए इसको ज़्यादा आप दिल पे मत लें। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया और भाई साहब ये मैसेज तो जो बंदों ने दिया वो रिएक्शन उनका पॉजिटिव था और भाई साहब पॉजिटिव बनता भी है, क्योंकि जिस तरह ये पाकिस्तानी उधर जा कर रहे हैं, मैच है भाई, हार जीत होती रहती है। हमारे जो लीडर हैं वो बोलते हैं इस्लाम, वो क्या नाम है, शेख रशीद बोलता है इस्लाम आज जीत गया, वो जब इंडिया से जीता था। तो ये जब ऐसी बातें लीडर ही करेंगे तो जब हारा फिर भी नहीं, जो फाइनल और जो है तब इस्लाम का ग्रुप मैच था वो हारे, उस वक्त किसी का सियासत कर रहे हैं भाई साहब, वो अपनी सियासत कर रहे हैं, अजीबोगरीब इशू छोड़ देते हैं। और बाकी भाई साहब जो मजहबी प्लेसेस होती हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हिंदू लोग, चाहे वो जो है ना मिसाल बनी हुई के शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। सही बात है, ना फेंको, सही बात है। जब उनको टारगेट करोगे तो भाई साहब वो तुम्हें छोड़ेंगे। तो भाई साहब जब ये टारगेट करते हैं तो पता है दुनिया में, पूरी दुनिया में थू तो पाकिस्तान की हो रही है, बिल्कुल। कितने कंट्री से निकाला जा रहा है पाकिस्तानियों को, वो ऊपर से शहबाज शरीफ साइन करके दिया है ये जो इनको निकालो। सही बात है। अच्छा हाँ, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छे करेंगे कि वो जो पाकिस्तानी गए वो भी तो अच्छे शहबाज काम शरीफ करें। की भी चुभती है ना, ये धरती पे वो क्या पहले इमरान खान का दौर था तो इमरान खान को भेज दिया। नहीं, वो तो ये नहीं कर दिया ना भाई साहब, जो भाई करते हैं वो खान करते हैं जो बिरोने मुल्क है ना पाकिस्तानी। मेरा भाई जो गलत काम करते हैं, शहबाज शरीफ ने लिख कर दिया, जो गैर कानूनी रह रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं उनको निकालो। तो फिर एक्शन निकाला, इधर क्या है उनके लिए नौकरी है, इधर जो आएंगे फिर निकालो, सजा दो, सजा दो, ये गलत किया तो उन्होंने। क्या उधर उनको वो वेलो पहले सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर और कंट्री के अंदर सजाएं काम होती हैं, करवाएं। जेलों के अंदर नहीं है। ये तो कोई मैदान इनमें भी वापस भेज दो, हाँ। क्या हालात है इधर के, पहले उधर वो उनको रख के करेंगे भी क्या भाई काम नहीं, नहीं उधर वो नहीं करवाते, क्या जो काम उनके हैंगे रहायशी अपने हैं जो। वो नहीं करते इस तरह के काम। और जो भाई क्या वो जो दूसरे धुले? परमानेंट रेजिडेंट होते हैं उनको नहीं निकालते, जो वैसे ही गए होते हैं वो वीजा यार यही तो मैं बोल रहा हूँ, इधर लेकर आने का क्या मकसद इनका, ये बोल रहे हैं। इधर तो भाई उधर गंद पिलाते हैं तो वो रखते हैं, तो उनको सदा दे, क्या सजा दें? कानून नहीं है। वो रखे क्यों रखे, उनको भेजे भाई
कहे तो इधर क्या करना अगर है? इधर क्या अफगानिस्तान करना है? अफगानिस्तान वाले वो तो मैच में हुआ था, तो इधर जो वेले बेचारे सही काम कर रहे थे उनको भी निकाल रहे थे, वो ठीक था। नहीं वो भी तो नहीं गलत निकाला काम कब है? वो बस गेंद मुंह पे गेंद नहीं, निकाला। निकाला नहीं भाई साहब, ऐसे आवाज मुंह पे होती शोष थी। लेते और शोष क्या? ले, मैं वीडियो तो दिखा ये देता जो हूँ। लिख कर दिया है ये तो कंफर्म हो चुका है। हाँ ये तो ये अच्छा काम किया, लीडर ऐसे करते हैं। तो ऐसा ही करते हैं, जो काम गलत करेगा अच्छी भाई बात है, उनको सजा तो देनी सजा देना, हम भी कह रहे हैं भाई सजा दें। भाई तुर्की और ईरान वालों ने किया सजा था दें उन्हें। और यूनान वालों ने भी किया था, ठीक है ना। इधर वो हमारे जो वजीर थे या जो पीएम था उसने पता क्या बोला, उसने कहा, हमने नहीं रिसीव करने, उधर ही रहने, सही उधर ही रहे। फिर ये हो ना लीडरों वाले, इतनी मेहनत से गरीब अपने घर बार छोड़कर, फैमिली को छोड़कर बाहर कमाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट अच्छा, करने के लिए, सपोर्ट करने ये भी जाते हैं। इतनी मुश्किल से अच्छा, उधर पहुंचे, वो उधर से सपोर्ट वापस करने बुला जाते हैं, लेते उधर हैं। जाके मर्डर करते हैं, खून करते हैं, तो वो भाई सही है। उनके खिलाफ तो सख्त फांसी एक्शन देगा, ले, मर्डर करते जो हैं उन्हें कानून फांसी है, उस दें। पर लागू करे। फिर वापस भेजेंगे तो इधर कौन सा उन्हें हाँ। सजा मिल जानी है। इधर वो भी सही वही कह काम रहा है करेंगे भाई साहब। अब। अब भाई साहब जो जहां गलती करे है, उसको टांग उसे दो। वहां सजा मिलनी चाहिए। ये भी ये नहीं कि बजाय सजा देने के उसे वापस भेज दो। काले पानी की अच्छा सजा काम देते थे है। पहले जमाने में। हाँ वो इसको वाली काले सजा पानी की देनी सजा। चाहिए। भाई साहब ये अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। अक्सर इधर बोलते हैं कि उसको काले पानी की सजा देंगे। नहीं वो हमारे बुजुर्ग तो बताते हैं ना कि वो समंदर का कोई इलाका था, दूर दराज वो जजीरे होते थे, उधर मतलब छोड़ के आ जाते थे। ये तो छोड़ो, हो जाए यूरोप वगैरह जो दूर दूर नहीं, नहीं, नहीं समंदर में छोड़ आते तो थे। भाई साहब काले पानी की सजा होती थी, कहते हैं काले पानी की सजा दे दी। तो होती थी, कल अच्छा। तक रही है भाई साहब इधर पाक ये जो तो वो भाई अगर आपको पाकिस्तान पता हो तो बताइएगा जरूर ये काले पानी की सजा क्या होती है। और बाकी भाई ये है कि जो यूके में उन्होंने किया गलत किया भाई, बहुत बिल्कुल गलत गलत किया। किया। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। कोई भी किसी भी धर्म के साथ इस तरह डिसरिस्पेक्ट जो जी। है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी पे करेंगे तो अगर कल को भाई इस अपने तरह पे के करेंगे। काम ये पहले तो नहीं सुनने में आया था, भी आपस में लड़ पड़ते थे बैर वाली कंट्री के अंदर मैच के। नहीं, मैच के दौरान तो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि लड़ाई झगड़ा तो हाँ अफगानिस्तान के साथ वो हुआ, अफगानिस्तान के साथ हुआ। इंडिया के साथ तो आज तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन इस दफा हो गया भाई, गलत हुआ जो भी हुआ। जी। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन जिन्होंने किया है ना, या जिनका हिस्सा ज्यादा है, हाँ, उन्हें वही उनका सजा सजा देनी नहीं, चाहिए। सजा दी। ये सजा तो वो कन्फर्म है देगा, मिलनी चाहिए भाई, सजा सजा भी देगा और जुर्माना भी करेगा, ताकि आगे से ना जो मुल्क जो अमन सुकून है वो कोई ना बिगाड़े। सही बात है। और इससे एक तो दो धर्मों के दरमियान भी लड़ाई बनती है। हाँ। जब किसी के धार्मिक जो वर्शिप वाली जगह होती है उस पर कोई हमला करता है तो ये दो धर्मों की लड़ाई हो जाती है। हाँ। इंडिया पाकिस्तान की तो पहले चल रही है, हाँ। अब दो धर्मों की चलेगी तो भाई साहब इस तरह नहीं चलेगा। सही बात। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर धर्म की। तो ठीक है भाई साहब, मैच को मैच लेना चाहिए। बाकी एंजॉयमेंट वो नारेबाजी वो इंडिया पाकिस्तान तो को तो नफरतें चलती खत्म नहीं। करने के लिए वो होते तो हैं। भाई साहब हम गांव के मैच लेकिन के पाकिस्तान और चलती इंडिया का रहती जो है। मैच है ये मेरे हिसाब से ज्यादा नफरतें बढ़ती हैं इससे तो। अब भाई अफगानिस्तान से नफरत बढ़ती है, इंडिया पाकिस्तान के मैच से कोई नफरत नहीं कोई बढ़ती। नहीं बढ़ती। ये बात गलत है। इतने मियां मैच बीवी देखे के- वो नहीं, मियां पहले बीवी तो वो नहीं हुआ एकदम- था ना। और ये भाई अफगानिस्तान वालों की वजह से खराबी हुई है। पहले आज तक कितने मैच हुए, आज तक लड़ाई कोई नहीं एक हुई। वीडियो दिखा दे कोई ऐसी नहीं है। हुई तो नहीं है ये तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।